हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स, मैं जय कुमावत स्वागत करता हूं आप सभी का मिशन ज्ञान क्लासेस के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। तो चलिए बच्चे, शुरुआत करते हैं, बातचीत का दौर शुरू करते हैं आज एक बेहतरीन टॉपिक के साथ में। और टॉपिक का नाम है आपका एडवर्ब। सर एडवर्ब क्या है, कहाँ एडवर्ब का यूज़ किया जाता है, क्या एडवर्ब के मेन काम है, ये सारी बातचीत हम लोग करते हैं। फिलहाल अगर मैं आप लोगों से बात करूं तो भाई जो एडवर्ब है ना, जो एडवर्ब है यूजुअल सेंस में अगर मैं कहूं कि सर ये किसको जो है वो मॉडिफाई करने का काम करती है या किसके बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन देने का काम करती है, तो स्टूडेंट ने एक डेफिनेशन सीख रखी है कि सर आपका एडजेक्टिव तो नाउन और प्रोनाउन को देगा और एडवर्ब वर्ब को देगी। अच्छी बात है, लेकिन आपको यह भी पता होना चाहिए कि एडवर्ब जो है वो सिर्फ वर्ब को क्वालिफाई करने के काम नहीं आती। एडवर्ब वर्ब की बजाय कई बार एडजेक्टिव को भी क्वालिफाई करती है, सुनना, और कई बार आपको जो है वो खुद एडवर्ब को भी क्वालिफाई करते हुए दिखाई देगी। तो ये सारी चीजें एक एडवर्ब की खास विशेषताओं में से गिनी जाती है। फिलहाल बात करते हैं इन्हीं सारे की पॉइंट्स के रिगार्डिंग। सबसे पहली बातचीत हम शुरू करते हैं, एडवर्ब्स क्या एडवर्ब क्या है। एडवर्ब क्या है, अगर मैं बात करूं एडवर्ब की रिगार्डिंग, अगर मैं बात करूं बच्चे एडवर्ब की रिगार्डिंग कि एडवर्ब क्या है, तो एडवर्ब की मेन काम क्या है, एडवर्ब्स मॉडिफाई, क्या मॉडिफाई करती है और टेल अस मोर अबाउट, या हमें कुछ ज्यादा बताती है किसके बारे में। सबसे पहली बात वर्ब के बारे में, यानी सबसे पहला काम एडवर्ब जो है वो किसे मॉडिफाई करने के काम में आती है, वर्ब को मॉडिफाई करने के काम में आती है। क्लियर। एडवर्ब का मूल काम क्या है, वर्ब को मॉडिफाई करना। ये एडजेक्टिव को भी मॉडिफाई करती है और अपने आप को भी, यानी एडवर्ब खुद एडवर्ब को भी मॉडिफाई कर देती है। फिलहाल बात कर रहे हैं वर्ब की रिगार्डिंग, तो थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं। जैसे मैंने कहा द बस मूव्ड स्लोली। अब देखो बस इसका क्या हो गया सर, बस इसका सब्जेक्ट हो गया, मूड आपकी क्या हो गई, वर्ब की सेकंड फॉर्म हो गई। अब इसके बाद में स्लोली। अब मुझे एक बात बताओ, इस बस का इस स्लोली से कोई मतलब है क्या? क्या इस नाउन का, इस सब्जेक्ट का इस स्लोली से कोई अर्थ बनता है? तो आप कहोगे नहीं सर, मूव हुई है। अगर मैं कहूं कि भैया मूव हुई, कैसे मूव हुई, स्लोली, सर धीरे धीरे मूव हुई, यस और नो? डेफिनेटली यस। तो जाहिर सी बात है ना भाई, जाहिर सी बात है, किसकी बात करेंगे अपन, किसकी बात करेंगे कि सर इसका मतलब ये स्लोली जो है वो मूव के लिए आया है, वर्ब के लिए आया है। और जो वर्ड वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है, इसका मतलब वो क्या है, एडवर्ब है। इसका मतलब वो क्या है, एडवर्ब है। बोलो हाँ कि ना। दे एट ग्रिडली। देखो दे की बात हुई, ये इसका सब्जेक्ट हुआ, एट आपकी वर्ब की सेकंड फॉर्म हुई, ग्रिडली। भैया ग्रिडली, जाहिर सी बात है आपका भूखे तरीके से जो है वो अगर बात करें किसके बारे में, ग्रिडली के बारे में, तो ग्रिडली क्या है, खाने की बात हो रही है कि खाया कैसे साहब, ग्रिडली। तो ये क्या हो गई आपकी एडवर्ब, ये क्या हो गई आपकी एडवर्ब, जो किसको मॉडिफाई कर रही है, वर्ब को मॉडिफाई करने का काम कर रही है। मीन्स एडवर्ब इज अ वर्ड दैट मॉडिफाइज अ वर्ब। एडवर्ब वो वर्ड है जो आपकी वर्ब को मॉडिफाई करता है। गॉट इट। नेक्स्ट पॉइंट देखो फिर, पॉइंट बी है, ये क्या करता है, एडवर्ब इज अ वर्ड दैट आल्सो मॉडिफाइज एन एडजेक्टिव, जो एक एडजेक्टिव को भी मॉडिफाई करता है, जो एक एडजेक्टिव को भी मॉडिफाई करता है। जैसे अगर बात करें यू की, तो यू इज अ सब्जेक्ट, लुक आपका वर्ब हो गई, लुक आपकी क्या हो गई, वर्ब हो गई, मेन वर्ब आपकी क्या हो गई, लुक हो गई। यू लुक एब्सोल्युटली फैबुलस। अब मुझे एक बात बताओ, यू लुक फैबुलस, यू लुक हाउ यू लुक फैबुलस। समझ पा रहे हो? तो ये आपका एडजेक्टिव हुआ, ये आपका क्या हुआ, एडजेक्टिव हुआ। अब एब्सोल्युटली क्या है, फैबुलस के लिए भी एक वर्ड कहा गया, फैबुलस तो ये था, फैबुलस के लिए भी इसके गुण को भी और अच्छा या और बेहतर बताने के लिए, कुछ नया बताने के लिए किसका यूज किया, एब्सोल्युटली एक वर्ड यूज किया। राइट, यू लुक्स वेरी गॉर्जियस, यू लुक्स वेरी गॉर्जियस, इट मींस शी इज गॉर्जियस, she is gorgeous but she is very gorgeous. So very is an adverb that is used to modify an adjective, जो किसके काम में आ रही है, adjective को modify करने के काम में आ रही है। You look absolutely fabulous, you look absolutely fabulous, it means it's an adverb, जो किसको बता रही है कि भैया fabulous तो है, लेकिन कैसा, absolutely fabulous, absolutely fabulous है। Got it? Next one, पार्ट सी है आपका अदर एडवर्ब्स। एडवर्ब कैन मॉडिफाई अनदर एडवर्ब, एडवर्ब्स कैन मॉडिफाई अनदर एडवर्ब। ठीक है, वो एक अपने आप में दूसरी एडवर्ब को भी क्या कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकती हैं। जैसे अगर मैं कहूं सी प्लेड, सी आपका हो गया सब्जेक्ट, प्लेड आपकी हो गई V2, सी प्लेड द वायलिन, सी प्लेड द वायलिन एक्सट्रीमली वेल, एक्सट्रीमली वेल। देखो एक्सट्रीमली भी क्या है, आपकी एडवर्ब है, और वेल भी आपकी क्या है, एडवर्ब है। इट मींस शी प्लेड द वायलिन वेल, बट हाउ वेल, एक्सट्रीमली वेल, एक्सट्रीमली वेल। तो ये एक जस्टिफिकेशन के तौर पे आप अगर इसको देखोगे तो ये भी क्या है, आपका एडवर्ब ही तो है भाई। शी प्लेड द वायलिन हाउ,
सो यू विल से दैट सी प्लेड द वायलिन वेल। हाउ वेल, कितना अच्छे से, एक्सट्रीमली वेल। एक्सट्रीम इज अ वर्ड, एक्सट्रीमली इज अ वर्ड दैट डिनोट्स द वर्ड वेल, जो किसको डिनोट कर रहा है, वेल को डिनोट कर रहा है। यानी एडवर्ब, जब एडवर्ब की विशेषता बताए तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। एक एडवर्ब जो है वो मूल रूप से तीनों को, यानी आपके वर्ब को, आपके एडजेक्टिव को और आपकी एडवर्ब को, तीनों को क्या कर देगी, तीनों को क्या कर देगी, मॉडिफाई कर देगी। डन हुई बातचीत। आगे देखो, बात करते हैं इन मोस्ट केसेस, अधिकतर केसेस में क्या होता है, एन एडवर्ब इज फॉर्म्ड बाय, एन एडवर्ब इज फॉर्म्ड बाय एडिंग एलवाई। यानी एडवर्ब का जो यूज है वो कैसे किया जाता है, टू एन एडजेक्टिव। एडजेक्टिव में हम क्या लगा देते हैं, एलवाई लगा देते हैं और उससे क्या बना लेते हैं, एडवर्ब बना लेते हैं। मोस्ट केसेस में ऐसा होता है, मैंने मोस्टली कहा, सारे केसेस में ऐसा नहीं कहा है कि भाई सारे के सारे एलवाई लगे हुए वर्ड हमेशा एडवर्ब होंगे, ये कंफर्म नहीं है, ये जरूरी नहीं है, पूरी बात याद रह जाएगी। तो यहां क्या कह रहे हैं कि कुछ ऐसे एडजेक्टिव जिनके साथ में एलवाई लगा के मोस्टली हम क्या बनाते हैं, आपके जो है वो क्या बना लेते हैं, एलवाई लगा के एडजेक्टिव के साथ में क्या बना लेते हैं, एडवर्ब। जैसे चीप से क्या बना, चीपली, क्या बना आपका, चीपली। क्विक से क्या बना, क्विकली बना सर। स्लो से क्या बना, स्लोली बना। समझ पा रहे हो, तो ये एडजेक्टिव से बनी हुई एडवर्ब है जिसके लास्ट में क्या लगाया है, एलवाई लगाया। क्या लगाया है, एलवाई लगाया है। नेक्स्ट, जैसे मैंने कहा टाइम गोज क्विकली, टाइम कैसे जाता है, टाइम इज अ सब्जेक्ट, गोज इज मैन वर्ब, गोज इज मैन वर्ब। टाइम गोज हाउ, सो यू विल से टाइम गोज क्विकली। कहां से बना सर, क्विक से क्विकली बना है, क्विक से क्विकली बना है, ठीक है। क्विक एडजेक्टिव था, क्विक से एलवाई लगाया तो क्विकली बना, वो क्या बन गया, आपका एडवर्ब बन गया। वैसे ही आपका ही वॉक्ड स्लोली, ही आपका सब्जेक्ट, वॉक्ड आपकी मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म, स्लोली, स्लो से स्लोली बना, हाउ स्लोली, ये आपकी क्या हुई, एडवर्ब हुई, ये आपकी क्या हुई, एडवर्ब। टू द डोर, टू द डोर, आई बात समझ में। तो ये आपका जो है वो एलवाई लगा के हम क्या बनाते हैं, एडवर्ब बनाते हैं। सेकंड सेगमेंट की बात करते हैं, इफ द एडजेक्टिव, अब उसी एडजेक्टिव की बात कर रहे हैं कि अगर वो एडजेक्टिव किससे एंड होता है, वाई से एंड हो, और तो वाई को रिप्लेस करके क्या लगा देते हैं, आई, और आई के बाद में क्या लगा देते हैं, एलवाई। यानी वाई को हटा करके आई एलवाई लगा देते हैं अगर उस एडजेक्टिव का एंड किससे हो, आपका वाई से हो। जैसे इजी का क्या लगाया, इजीली, तो वाई हटा के आई एलवाई लगा दिया। एंग्री का एंग्रीली बनाया, हैप्पी का हैप्पीली बनाया, लकी का लकीली बनाया। आई बात समझ में। तो ये एडजेक्टिव से एडवर्ब बनाने का तरीका है, एडजेक्टिव से एडवर्ब बनाने का तरीका है कि वाई को हटाकर क्या लगा देंगे, आई एलवाई लगा देंगे। क्या लगा देंगे, आई एलवाई लगा देंगे। अगर एडजेक्टिव का एंड एबल से होता है या ईबल से, IBLE या ABLE से होता है या फिर LE से होता है, तो उसे रिप्लेस करके जो है वो क्या लगा देते हैं, रिप्लेस द ई विद वाई। लास्ट के ई को हटाकर क्या लगा देते हैं, वाई लगा देते हैं। जैसे प्रोबेबल, प्रोबेबल से प्रोबेबली बना, तो कहां से हटाया, ई को हटा के वाई लगाया, क्योंकि लास्ट में एबल है, ईबल है या आपका LE है। टेरिबल से टेरिबली बना, जेंटल से जेंटली बना, जेंटल से क्या बना, जेंटली बना। तो इस ई को हटाकर अगर लास्ट में जो है वो ABLE, IBLE या LE आता हो तो इस ई को हटा के क्या लगा देते हैं, आपका वाई लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं, आपका वाई लगा देते हैं। नेक्स्ट, अगर एडजेक्टिव का एंड किससे होता हो, IC से होता हो, किससे होता हो, IC से होता हो, तो IC वाले एडजेक्टिव में क्या लगा देते हैं, आपका ALLY लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं, ALLY लगा देते हैं। जैसे बेसिक, बेसिक में IC से हो रहा है तो बेसिक का बेसिकली, बेसिक का बेसिकली। वैसे ही इकोनॉमिक, इकोनॉमिक का इकोनॉमिकली। वैसे ही आपका ट्रेजिक, ट्रेजिक का ट्रेजिकली, ट्रेजिक का ट्रेजिकली। यानी लास्ट में अगर IC आए तो हम क्या लगा देते हैं, आपका ALLY जो है वो एड ऑन कर देते हैं। इसके बाद में बात करते हैं सम एडवर्ब्स हैव द सेम फॉर्म एज द एडजेक्टिव। कुछ ऐसे एडवर्ब जो एडजेक्टिव में और आपके एडवर्ब में सेम ही है। कुछ ऐसे वर्ड जो दोनों का काम करते हैं, एडजेक्टिव भी बनते हैं और आपके एडवर्ब भी बनते हैं। ऐसे एडजेक्टिव और एडवर्ब कौन कौन से हैं, सम एडवर्ब्स हैव द सेम फॉर्म एज द एडजेक्टिव, यानी सेम एडजेक्टिव के जैसे ही। जैसे अर्ली हो गया, ठीक है, अर्ली हो गया, फास्ट हो गया, हार्ड हो गया, हाई हो गया, लेट हो गया, नियर हो गया, स्ट्रेट हो गया, आपका जो है वो रॉन्ग हो गया। तो ये सारे के सारे वर्ड ऐसे हैं जो एडजेक्टिव और एडवर्ब दोनों का काम करेंगे। जैसे मैंने कहा इट इज अ फास्ट कार, तो इट इसका क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। इज इसकी क्या हो गई, मेन वर्ब हो गई। ए इसमें क्या हो गया सर, आर्टिकल हो गया। ए इसमें क्या हो गया, आर्टिकल हो गया। देखो कार नाउन है, कार क्या है, नाउन है, तो जाहिर सी बात है फास्ट अपने आप में क्या हो गया, इस नाउन को मॉडिफाई कर रहा है कि भैया कार कैसी,
कार कैसी, साहब फास्ट कार है, कैसी है, फास्ट कार है। तो ये फास्ट आपका जो है वो क्या है, एडवर्ब आपका, सॉरी एडजेक्टिव है, आपका क्या है, एडजेक्टिव है। लेकिन वही नीचे की अगर मैं बात करूं भाई, ही आपका क्या हो गया, ही आपका सब्जेक्ट हो गया, ही आपका क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। ड्राइव्स आपकी मेन वर्ब हो गई, वेरी आपका जो है वो एडवर्ब हो गया, वेरी आपका क्या हो गया, एडवर्ब हो गया, और फास्ट भी आपका क्या हो गया, एडवर्ब। एडवर्ब एडवर्ब को क्वालिफाई कर रही, एडवर्ब एडवर्ब को क्या कर रही है, क्वालिफाई कर रही। जैसे मैं कहूं ही ड्राइव्स फास्ट, ही ड्राइव्स फास्ट, तो वो जो फास्ट है, फास्ट क्या, ड्राइव की बात कर रहा है, ही की, ही फास्ट थोड़ी ना है, ड्राइव फास्ट कर रहा है। इसका मतलब इस एडवर्ब का यूज जो है वो वर्ब के लिए किया गया, इस एडवर्ब का यूज किसके लिए किया गया है, वर्ब को मॉडिफाई करने के लिए किया गया है, और इस एडवर्ब का यूज जो है वो इस एडवर्ब को मॉडिफाई करने के लिए किया गया है। आ रही बात समझ में कि फास्ट क्या है, ड्राइव फास्ट है, फास्ट क्या है, ड्राइव, और फास्ट भी कैसी, वेरी फास्ट। तो जाहिर सी बात है ये एडवर्ब तो इस एडवर्ब को क्वालिफाई कर रही है, और ये एडवर्ब इस ड्राइव्स को क्वालिफाई कर रहा है। सो हियर आर द वर्ड दैट कैन बी यूज्ड इन एडवर्ब एंड ऑल्सो इन एन एडजेक्टिव। अर्ली हो गया, फास्ट हो गया, हार्ड हो गया, हाई हो गया, लेट हो गया, नियर हो गया, स्ट्रेट हो गया, रॉन्ग हो गया, ये सारे के सारे वर्ड। डन। आओ फिर आगे, जैसे दिस इज अ हार्ड एक्सरसाइज, दिस इज अ हार्ड एक्सरसाइज, इसका मतलब देखो एक्सरसाइज इज अ नाउन, एक्सरसाइज इज ए नाउन, तो हार्ड क्या हो गया आपका, एडजेक्टिव हो गया, हार्ड आपका क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया, इसके साथ में आर्टिकल भी लगा हुआ, इसके साथ में आर्टिकल भी लगा हुआ। लेकिन मैं कहूं ही वर्क्स हार्ड, ही वर्क्स हाउ, देन यू विल से सर ही वर्क्स हार्ड, ही वर्क्स हार्ड। सो हियर हार्ड इज एन एडवर्ब, हियर हार्ड इज एन एडवर्ब, यस और नो। यहां पे हार्ड क्या है, एडवर्ब है, और यहां पे हार्ड क्या है, आपका जो है वो एडजेक्टिव है। तो याद रखना कुछ ऐसे वर्ड जो एडजेक्टिव और एडवर्ब दोनों का काम करते हैं। वी शॉ मेनी हाई बिल्डिंग्स, अब देखो बिल्डिंग्स नाउन है, कैसी बिल्डिंग, हाई बिल्डिंग, कैसी बिल्डिंग, हाई बिल्डिंग, और मेनी भी इसमें क्या लग गया, डिटरमिनर लग गया। समझ पा रहे हो आप मेरी बात को। तो यहां पे हाई क्या है, एडजेक्टिव है। लेकिन मैं कहूं द बर्ड्स फ्लू, द बर्ड आपका जो है वो आपका बर्ड हो गया नाउन, मतलब सब्जेक्ट हो गया, इसके बाद में फ्लू आपकी V2 हो गई, हाई। The bird flew how, then you will say high, flew high, it means अगर verb को बता रहा है तो क्या बना, adverb बना, क्या बना, adverb बना। आ रही है मेरी बात समझ में। तो जब बात करते हैं कुछ ऐसे वर्ड की, बात करते हैं कुछ ऐसे वर्ड की जो एडजेक्टिव और आपका एडवर्ब दोनों के पार्ट में यूज किए जाते हैं, जैसे अर्ली हो गया, फास्ट हो गया, हार्ड हो गया, हाई हो गया, लेट हो गया, नियर हो गया, स्ट्रेट हो गया, और आपका रॉन्ग हो गया। डन। फिर आगे आ जाओ, बात करते हैं वेल एंड गुड के बारे में, बात करते हैं, मैं उन पॉइंट्स की बात कर रहा हूं, उन की पॉइंट्स की बात कर रहा हूं जो आपको पता होनी चाहिए एडवर्ब में, जहां जहां से बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जहां जहां बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि सर वेल और गुड में क्या फर्क है, वेल और गुड में क्या फर्क है। यूजुअली जो वेल होता है, वेल इज द एडवर्ब, वेल इज द एडवर्ब दैट कोरस्पॉन्ड्स टू द एडजेक्टिव गुड, ठीक है, जो गुड के पर्सपेक्ट में जो है वो यूज किया जाता है। जैसे मैं कहूं ही इज अ गुड स्टूडेंट, इट मींस स्टूडेंट इज अ नाउन, हाउ द स्टूडेंट इज, सर ही इज अ गुड स्टूडेंट, ही इज अ गुड स्टूडेंट। सो गुड इज एन एडजेक्टिव, गुड इज एन एडजेक्टिव। वहीं पे मैं कहता हूं ही स्टडीज वेल, हाउ ही स्टडीज, सर ही स्टडीज वेल, ही स्टडीज वेल। तो वेल क्या है भाई, एडवर्ब है, वेल क्या है, एडवर्ब है। यहां आप ही स्टडीज गुड का यूज नहीं कर पाएंगे, ही स्टडीज गुड का यूज नहीं कर पाएंगे। दे आर गुड स्विमर्स, स्विमर्स, हाउ स्विमर्स दे आर, देन यू विल से सर गुड स्विमर्स। तो एडजेक्टिव है, ये इसी को स्विमर्स की विशेषता बता रहे हैं, यस और नो। दे स्विम वेल, दे स्विम वेल, स्विम इज एन वर्ब, स्विम इज एन वर्ब एंड वेल इज एन एडवर्ब, वेल इज एन एडवर्ब जो किसको बता रहा है, सर इस स्विम को बता रहा है। तो वेल और गुड की अगर बात करें तो गुड का प्रयोग जो है वो दोनों का अर्थ ही अच्छा होता है, दोनों का अर्थ क्या होता है, अच्छा होता है। गुड का प्रयोग एडजेक्टिव के तौर पे, वेल का प्रयोग जो है वो एडवर्ब के तौर पे किया जाता है। फिलहाल बात करते हैं कंपैरेटिव फॉर्म ऑफ एडवर्ब्स। एडवर्ब की अगर कंपैरेटिव फॉर्म बनाने की बात हो, एडवर्ब की अगर कंपैरेटिव फॉर्म बनाने की बात हो तो कौन कौन सी कंपैरेटिव फॉर्म्स बन सकती है। जैसे जनरली क्या होता है, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव फॉर्म्स ऑफ एडवर्ब्स आर द सेम एज फॉर एडजेक्टिव्स, ठीक है। जैसे ER हम क्या लगाते हैं, कब लगाते हैं, जब सर देखो अब हम बना रहे हैं किसके बारे में, यहां कुछ पॉइंट्स पे बात कर रहे हैं कि सर एडवर्ब की अगर कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री बनाई जाए तो क्या बनेगी।
एडवर्ब की कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री बनाई जाए तो ईएसटी। तो जैसे हार्ड, हार्ड से क्या बनता है, हार्डर और हार्डेस्ट, हार्डर और हार्डेस्ट। अब ये हमने कहां पढ़ा था, हमने एक बात जरूर पढ़ी थी कि डिग्री बनती है एडजेक्टिव की। डिग्री किसकी बनती है, एडजेक्टिव की। ये बात आपको पता होगी भाई, डिग्री एडजेक्टिव की ही बनती है, क्योंकि हार्ड का यूज एडजेक्टिव के तौर पे भी किया जाता है, हार्ड का यूज एडजेक्टिव के तौर पे भी किया जाता है, इसलिए उसकी डिग्री भी बनती है। लेट की बात करें तो ये हमने पहले से इस पे बारे में बातचीत कर ली है डिटरमिनर्स के टॉपिक में, और कहा था कि भैया आपका जो लेट है, आपका लेटर है, ये लेटर और लेटेस्ट ये आता है टाइम के लिए। ये किसके लिए आता है, टाइम के लिए। और इसका दूसरा एक फॉर्मेशन बनता है, वो क्या बनता है, LATTER और LAST, वो आता है प्लेस के लिए। वो किसके लिए आता है, प्लेस के लिए। जैसे फास्ट का फास्टर और फास्टेस्ट, फास्ट का फास्टर और फास्टेस्ट। जिम वर्क्स हार्डर देन हिज ब्रदर। तो जाहिर सी बात है, हार्डर देन आपकी क्या हो गई, कंपैरेटिव डिग्री होगी। क्या हो गई, कंपैरेटिव डिग्री होगी। एवरीवन इन द रेस रेन फास्ट बट जॉन रेन फास्टेस्ट ऑफ ऑल। जॉन रेन फास्टेस्ट। अब देखो यहां फास्टेस्ट जो है वो एडवर्ब की क्या बनाई है, एडवर्ब की डिग्री बनाई है, ना कि आपका एडजेक्टिव की। ठीक है, एडजेक्टिव की डिग्री बनाता तो फिर क्या होता, एवरीवन इन द रेस। देखो ये बात बड़ी अच्छी है, एवरीवन इन द रेस, एवरीवन इन द रेस रेन फास्ट बट जॉन रेन फास्टेस्ट ऑफ ऑल। सब में से, मतलब जितने भी लोग दौड़ रहे थे उनमें से सबसे तेज दौड़ा। तो ये एडवर्ब की डिग्री है। ये किसकी डिग्री है, फास्ट जो है वो एडवर्ब के तौर पे जब इसकी डिग्री बनी है तो फास्टेस्ट। इसके साथ में आर्टिकल द नहीं लगाया है, इसके साथ में आर्टिकल द नहीं लगाया है। और वैसे ही अगर मैं कहूं कि चीता इज द फास्टेस्ट एनिमल, चीता इज द फास्टेस्ट एनिमल इन द वर्ल्ड, तो भाई जाहिर सी बात है आप जो है वो किसके बारे में बात करेंगे, आप किसके बारे में बात करेंगे, सर वहां फास्टेस्ट एडजेक्टिव है और यहां फास्टेस्ट क्या है, आपका एडवर्ब की सुपरलेटिव है, एडवर्ब की सुपरलेटिव है। तो ये क्लियर हो गई बातचीत फास्टेस्ट वाली की। सर इसके साथ में आर्टिकल द क्यों नहीं आया। एवरीवन इन द रेस रेन फास्ट बट जॉन रेन फास्टेस्ट ऑफ ऑल। नेक्स्ट, कुछ ऐसी फॉर्मेशन, सम एडवर्ब्स हैव इरेगुलर कंपैरेटिव फॉर्म्स, जिनकी इरेगुलर कंपैरेटिव फॉर्म मतलब इनकी जो है वो एक दूसरे से समान नहीं बनती। जैसे बैडली, बैडली का क्या बनेगा, रोस्ट बनेगा, जो बैड या बैडली से बनता है आपका, और रोस्ट का रोस्ट बनेगा। ये सिंपली आपका जो है वो कंपैरेटिव और आपका सुपरलेटिव डिग्री हो गई। फार से, ये पहले बातचीत होगी, फार से फार्दर बनता है और फर्दर बनता है। फर्दर जो है वो अपकमिंग एक्शन है, फ्यूचर एक्शन। जो फ्यूचर एक्शन है वो क्या है आपका, फर्दर है, वो आपका क्या है, फर्दर है। और फारदेस्ट जो है वो डिस्टेंस के लिए आता है, फर्देस्ट जो है वो आगे के लिए आता है। वैसे लिटिल का क्या बनता है, लिटिल का जो है वो लेस बनता है और आपका लीस्ट बनता है, लेस और लीस्ट बनता है। और वैसे ही वेल का क्या बनता है, वेल बेटर एंड बेस्ट, वेल बेटर एंड बेस्ट। और गुड का भी क्या बनता है, गुड का भी बेटर एंड बेस्ट ही बनता है, गुड का भी क्या बनता है, बेटर एंड बेस्ट ही बनता है। तो एडवर्ब के आधार पे कुछ एडवर्ब जो है वो रेगुलेटिव में कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री होती है, जैसे वेल बेटर और बेस्ट। द लिटिल बॉय रेन फर्दर देन हिज फ्रेंड्स। अब देखो इसकी बात हो रही है द लिटिल बॉय, यहां पे बातचीत किसकी हो रही है, द लिटिल बॉय। इसका सब्जेक्ट हो गया, रेन आपकी क्या हो गई, सर वर्ब की सेकंड फॉर्म हो गई। किसकी बात कर रहा है, फर्दर देन, रेन फर्दर देन हिज फ्रेंड्स। यहां फर्दर जो है वो अपकमिंग के लिए है। अपकमिंग का मतलब यहां फर्दर किसको बता रहा है, नेक्स्ट। यहां फर्दर किसको बता रहा है, नेक्स्ट देन हिज फ्रेंड, कि भैया वो अपने दोस्तों के बाद में उस बच्चे ने क्या किया, द लिटिल बॉय स्टार्टेड रनिंग, जो है वो उसने दौड़ना शुरू किया, द लिटिल बॉय रेन, द लिटिल बॉय रेन। सो यहां पे थोड़ी सी बातचीत को दोबारा दोहराते हैं ताकि चीजें समझ में आए। कंपैरेटिव फॉर्म्स की अगर बात करें तो जनरली हमने एडजेक्टिव की क्या बताई है, एडजेक्टिव के जो है वो क्या बताए हैं, सर डिग्री बनाई है। यहां बात करें हम, सर एडवर्ब की भी डिग्री बनती है, एडवर्ब की भी क्या बनती है, डिग्री। लेकिन ये वो एडवर्ब है जो यूजुअली किस में काम में लिए जाते हैं, एडजेक्टिव के तौर पर भी काम में लिए जाते हैं। इनकी बात हम पहले ही कर चुके हैं, इनकी बात हम पहले ही कर चुके हैं, जिनका यूज आप जो है जैसे लेट हो गया, नियर हो गया, आपका हार्ड हो गया, फास्ट हो गया, अर्ली हो गया, ये सारे के सारे वर्ड जिनके बारे में बातचीत हमारी हो चुकी है। और वो बातचीत क्या कहती है कि हार्ड का जैसे हार्डर और हार्डेस्ट हो गया, लेट से एक लेटर और लेटेस्ट बनता है, एक LATTER और लास्ट बनता है, इसके बारे में हमने डिटरमिनर्स में बात की। फास्ट का फास्टर और फास्टेस्ट बनता है। वैसे ही आपका जो है वो बेडली का रोस्ट और रोस्ट बनता है, फार का फार्दर और फारदेस्ट बनता है, फर्दर और फर्देस्ट बनता है, लिटिल का आपका लेस और लीस्ट बनता है, वेल का आपका बेटर और बेस्ट बनता है। अब देखो भैया,
अब बात कर रहे हैं किसके रिगार्डिंग, अब बात कर रहे हैं किसके रिगार्डिंग कि सर अगर सेंटेंस की शुरुआत, ये बहुत इंपॉर्टेंट नियम है, याद रखना भाई, बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, इसको बार बार पूछा जाता है। अगर सेंटेंस की शुरुआत में क्या लिखा हुआ हो, हार्डली लिखा हो, स्केर्सली लिखा हो, नो सूनर लिखा हो, नेवर लिखा हो या सेल्डम लिखा हो, ठीक है, तो उसके ठीक बाद में आपको वर्ब और फिर उसके बाद में सब्जेक्ट दिखाई देगा। इसको कहते हैं रूल ऑफ इन्वर्जन, रूल ऑफ इन्वर्जन। इसको क्या कहा जाता है, रूल ऑफ इन्वर्जन कहा जाता है कि जब हार्डली, स्केर्सली, नो सूनर, आपका सेल्डम और नेवर के ठीक बाद में आपको हेल्पिंग वर्ब दिखाई दे। अब देखो हार्डली के साथ में आपने हेल्पिंग वर्ब देखा, उसके बाद में ही हैड, ही स्टार्टेड, ये टेंस कंप्लीट हुआ। पहले भी बता रखा है कि हार्डली के साथ में पेयर किसका आता है, वेन का, और इधर भी क्या आएगा, पास्ट, इधर भी क्या आएगा, पास्ट। वैसे ही नो सोनर के साथ में पहले तो पेयर चेक करेंगे, पेयर किसका आ रहा है, देन का, बिल्कुल सही है। नो सोनर के बाद में हैड, फिर सब्जेक्ट और वर्ब की कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म, ठीक है, और उसके बाद में द बेल रैंग, ये क्या हो गई आपकी वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो जाहिर सी बात है हार्डली का यूज, स्केर्सली का यूज, नो सूनर का यूज, नेवर का यूज और आपका सेल्डम का यूज अगर होता है सेंटेंस के शुरुआत में एडवर्ब के तौर पे, तो उसके ठीक बाद में आपको वर्ब और उसके बाद में आपको सब्जेक्ट दिखाई देता है, और ये इन्वर्जन का नियम कहलाता है, रूल ऑफ इन्वर्जन कहलाता है, रूल ऑफ इन्वर्जन कहलाता है। नेक्स्ट वन देखो, अगर बात करें इनफ जो है वो दो जगह यूज किया जाता है। इनफ जो है वो नाउन से पहले अगर आएगा, नाउन से पहले अगर आएगा तो जाहिर सी बात है क्या बनाएगा, एडजेक्टिव बनाएगा। क्या बनाएगा, एडजेक्टिव बनाएगा। और वही एडजेक्टिव के जस्ट बाद में इनफ आया, एडजेक्टिव के जस्ट बाद में इनफ आया तो वो क्या बनाएगा, एडवर्ब बनाएगा। भाई एडजेक्टिव की विशेषता बताने के लिए, एडजेक्टिव की विशेषता बताने के लिए क्या आएगा भाई, एडजेक्टिव को जो मॉडिफाई करेगा वो एडवर्ब, वो क्या, एडवर्ब, और जो नाउन को जो है वो मॉडिफाई करेगा वो क्या, एडजेक्टिव। तो इनफ दोनों सेंस में यूज किया जाता है। जैसे ही इज लकी इनफ टू गेट अ जॉब, पहले नीचे वाला देखो, ही हैज इनफ मनी टू बाई अ कार। देखो मनी आपका नाउन है, इनफ मनी क्या हुआ आपका, पर्याप्त धन, पर्याप्त धन। इसका मतलब इनफ यहां पे क्या है सर, एडजेक्टिव है, हाँ कि ना, यही तो ऊपर कहा जा रहा है कि एडजेक्टिव प्लस नाउन, एडजेक्टिव प्लस नाउन, मतलब कहने का मतलब क्या है कि इनफ का यूज जो है वो नाउन से पहले किया जा सकता है, इनफ का यूज नाउन से पहले किया जा सकता है, तो वो क्या बनेगा, वो आपका एडजेक्टिव बनेगा। इसके बारे में मैं कह रहा हूं ही इज लकी, ही इज, देखो लकी कौन है, यही तो ही है, तो लकी अपने आप में पहले से आपका क्या है, एडजेक्टिव है। और इस लकी के लिए किसका यूज किया गया है, इनफ का यूज किया गया है, ही इज लकी इनफ, ही इज लकी इनफ, तो ये अपने आप में क्या हो गया, आपका एडवर्ब हो गया। जो एडजेक्टिव को क्वालिफाई करेगा वो क्या हो गया, आपका एडवर्ब हो गया। ही इज लकी इनफ टू गेट अ जॉब। सो इनफ का यूज हम जो है वो एडजेक्टिव के तौर पे भी कर सकते हैं, और इनफ का यूज हम जो है वो एडवर्ब के तौर पे भी कर सकते हैं। आ जाओ भैया, टू की अगर बात करें तो टू आपका जो है वो यूजुअली किस में काम में लिया जाता है, अनप्लीजेंट एडजेक्टिव में। टू टू मैंने आपको बहुत बार जो है वो इस बात को समझाने का प्रयास किया है कि टू टू जो है वो अनप्लीजेंट एडजेक्टिव के तौर पे आता है, मतलब सुखद नहीं है। जैसे टू के बाद में इंटेलिजेंट जो है वो नहीं होगा, जो है मतलब टू इंटेलिजेंट कहने का मतलब क्या है कि ये नेगेटिव इंपैक्टेड वर्ड ज्यादा है। जैसे टू बैड, बहुत बुरा, टू बैड, टू नॉटी, टू विक्ड। जैसे आई एम वेरी ग्लेड टू मीट यू, आई एम वेरी ग्लेड टू मीट यू। चलो देखो, आई एम वेरी ग्लेड टू मीट यू, यहां किसकी बात हो रही है सर, यहां जो है वो अच्छाई की बात हो रही है, आई एम वेरी ग्लेड टू मीट यू। या मैंने कह दिया दिस इज टू बैड, दिस इज टू बैड टू ईट। अब देखो ये आपका हो गया एग्जाम्पल, ये क्या कह रहा है, टू प्लस अनप्लीजेंट एडजेक्टिव। अनप्लीजेंट एडजेक्टिव कहने का मतलब क्या है कि टू के बाद में आपको जो एडजेक्टिव दिखाई देगा वो अनप्लीजेंट एडजेक्टिव ज्यादा जो है वो होते हैं। जैसे दिस इज टू बैड टू ईट, ये इतना बुरा है कि कोई इसे खा नहीं सकता है। अगर इसका सो दैट में यूज करोगे तो यही बनेगा। कंजक्शन में यूज करोगे तो टू टू को किस में चेंज करना होता है सर, कंजक्शन में यूज करेंगे तो टू टू का हम बनाते हैं, टू टू का हम क्या बनाते हैं सर, टू टू का हम बना देते हैं सो दैट। क्या बना देते हैं, सो दैट, दिस इज टू बैड टू ईट। तो टू के बाद में अनप्लेजेंट एडजेक्टिव का यूज किया जाता है, अनप्लेजेंट एडजेक्टिव का यूज किया जाता है। डन। जैसे टू आपका एडवर्ब के तौर पे आ गया, टू आपका क्या आ गया, एडवर्ब के तौर पे आ गया, और इसके साथ में एडवर्ब जो एडजेक्टिव आएगा वो कैसा आएगा, अनप्लीजेंट, जो अच्छा वे में ना होके, सुखद वे में ना होके दुखद वे में होगा। टू बैड, टू नोटी, टू वीक्ड। डन। तो ये हो गई हमारी बातचीत। आगे आ जाओ भाई, बात करते हैं रेदर और फेयरली की, रेदर और फेयरली की। इसके बारे में एग्जामिनेशन बहुत बार पूछता है कि सर रेदर और फेयरली में क्या डिफरेंस है, रेदर और फेयरली में क्या डिफरेंस है, हमें कैसे पता चलेगा। देखो रेदर जो है,
रेदर जो है वो किसके साथ में आता है, अनप्लीजेंट एडजेक्टिव के साथ में, यानी अनप्लीजेंट जो एडजेक्टिव है उससे ठीक पहले क्या आता है, रेदर आता है। वैसे ही फेयरली जो है वो किसके लिए आता है, प्लीजेंट एडजेक्टिव के लिए आता है। फेयरली जो है भाई एडजेक्टिव को अगर कोई मॉडिफाई करेगा तो वो एडवर्ब होगी, इसका मतलब रेदर और फेयरली दोनों ही क्या है, एडवर्ब है, दोनों क्या है, एडवर्ब है। कहां कहां इसका यूज किया जाता है सर, रेदर का यूज अनप्लीजेंट एडजेक्टिव के लिए किया जाता है, वहीं फेयरली का यूज प्लीजेंट एडजेक्टिव के लिए किया जाता है, वहीं फेयरली का यूज प्लीजेंट एडजेक्टिव के लिए किया जाता है। जैसे मैंने कहा इट हॉट समर, इन हॉट समर होगा ये, इन हॉट समर टी सीम्स, भाई गर्मी में टी जो चाय है वो कैसी लिखती है, फेयरली हॉट। मेरी बात सुनो, क्या फेयरली का यूज होगा, अनप्लीजेंट एडजेक्टिव की बात कर रहा है। हॉट जो है वो भाई किसकी बात, मुझे थोड़ा सा इस सेंस ऑफ ह्यूमर समझो, सेंटेंस के सेंस से ये बात समझ में आएगी कि गर्मी के समय पे जो चाय है, गर्मी के समय पे जो चाय है वो आपको कैसा फील करवाएगी। मैं कहूं भाई पूरा 40 जो है वो डिग्री तापमान हो रखा है और उस 40 डिग्री में आपको लाके दूं कप कि भैया पियो, तो कैसा फील करवाएगी सर, अच्छा फील तो डेफिनेटली नहीं करवाएगी, गर्मी के दिनों में चाय अच्छा फील नहीं करवाती है, इसका मतलब वो अनप्लीजेंट एडजेक्टिव है। अगर अनप्लीजेंट एडजेक्टिव है हॉट, यहाँ पे हॉट अगर अनप्लीजेंट एडजेक्टिव है तो जाहिर सी बात है अनप्लीजेंट के साथ में फेयरली ना आके क्या आना चाहिए था, रेदर आना चाहिए था। क्या आना चाहिए था, रेदर आना चाहिए था। आई बात समझ में, रेदर का यूज होना चाहिए था, किसका यूज होना चाहिए था, रेदर का यूज होना चाहिए था। वहीं आपका इन विंटर, अब अगर सर्दियों की बात करें, टी सीम्स रेदर हॉट, टी सीम्स रेदर हॉट। अब मेरी बात सुनो, सर्दियों में चाय कैसे लगती है सर, सर्दियों में तो चाय जो है वो आपको प्लीजेंट एडजेक्टिव के तौर पे यूज की जाएगी, मतलब प्लीजेंट देती है आपको, आराम या जो है वो खुशी देती है, चाय अच्छी लगती है। तो जाहिर सी बात है अगर प्लीजेंट एडजेक्टिव की बात की जाएगी, हॉट को प्लीजेंट एडजेक्टिव मानेंगे तो रेदर का प्रयोग ना होकर किसका प्रयोग होगा, फेयरली का प्रयोग होगा। किसका प्रयोग होगा, फेयरली का प्रयोग होगा। तो क्या हो जाएगा, इन विंटर टी सीम्स फेयरली हॉट, और इन विंटर in hot summer tea seems rather hot, rather for unpleasant adjective and fairly for pleasant adjective। कोई डाउट नहीं है। नेक्स्ट वन देखो, फिर बात करते हैं उन कुछ जो है वो वर्ब के रिगार्डिंग, जैसे लुक हुआ, सीम हुआ, लुक हुआ, सीम हुआ, अपीयर हुआ, हैपन हुआ, टेस्ट हुआ, फील हुआ, स्मेल हुआ, साउंड हुआ, बिकम हुआ, बी हुआ, गेट हुआ, रिमेन हुआ, गो, टर्न, प्रूव, ग्रो, स्टे। इन सब के बाद में आपको क्या दिखाई देगा, एडजेक्टिव दिखाई देगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि बच्चा यहां पे बार बार कंफ्यूज क्यों है, क्योंकि वो हर बार कोशिश करता है कि वो क्या लगा दे, एडवर्ब लगा दे, हर बार क्या लगा दे, एडवर्ब लगा दे। याद रखना, अगर इन वर्ब का यूज सेंटेंस में किया गया है, कौन कौन सी, लुक, सीम, अपीयर, हैपन, टेस्ट, फील, स्मेल, साउंड, बिकम, बी, गेट, रिमेन, गो, टर्न, प्रूव, ग्रो एंड स्टे, तो हमेशा इसके बाद में जो है वो आपको फॉर्मेशन किसकी दिखाई देगी, एडजेक्टिव की फॉर्मेशन दिखाई देगी, ना कि एडवर्ब की, जैसे मैंने कहा एट द एंड, अंत में, हिज आर्ग्यूमेंट्स प्रूव्ड, वर्ब की सेकंड फॉर्म, रॉन्गली। भैया प्रूव्ड रॉन्गली नहीं होगा, आपका क्या होगा, एडजेक्टिव आएगा, प्रूव्ड रॉन्ग आएगा। कहां है ये देखो, प्रूव कहां लिखा हुआ है इसमें, ये रहा, प्रूव लिखा हुआ। तो प्रूव का यूज अगर सेंटेंस में होता है तो उसके ठीक बाद में आने वाली, उसके ठीक बाद में जो है वो क्या आएगा, एडजेक्टिव आएगा, ना कि एडवर्ब। उसके ठीक बाद में एडजेक्टिव का फॉर्मेशन आएगा, ना कि एडवर्ब का फॉर्मेशन। गॉट इट। द मैंगो टेस्ट स्वीटली, देखो मैंगो की बात हो रही है, सब्जेक्ट कौन है सर, मैंगो है, टेस्ट आपकी क्या हुई, मेन वर्ब हुई। अब एक बात समझो, स्वीटली आएगा क्या भाई, टेस्ट की अगर बात की जाए, किसकी बात की जाए, टेस्ट की बात की जाए, तो ये वो वर्ब है जिसके बाद में आपका एडवर्ब ना आके आपका क्या आएगा, एडजेक्टिव आएगा। आपका क्या आएगा, एडजेक्टिव आएगा। द मैंगो टेस्ट स्वीट, भाई अच्छा लगता है, स्वीट लगता है। अब देखो किसकी बात हो रही है, मेरी बात सुनो, टेस्ट की बात नहीं हो रही है, मैंगो स्वीट है। स्वीट कौन है, मैंगो स्वीट है, टेस्ट स्वीट थोड़ी होता है, टेस्ट तो लिया जाता है भाई, स्वीट कौन है, मैंगो। और मैंगो मान लो स्वीट नहीं होता तो, मैंगो स्वीट नहीं होता तो सर स्वीट नहीं कह के सोर कह देते, खट्टा कह देते, भाई कच्चा होता तो खट्टा कह देते, समझ पा रहे हो। तो वो मैंगो है, टेस्ट तो हमें बाद में पता चलता है।
मैंगो पहले से स्वीट है या सॉर है, ये बात तो मैंगो की परिस्थिति पे डिपेंड करती है। तो ये आपका जो है वो इन कुछ वर्ब के बाद में, क्योंकि जो भाई सीधी सी बात है ना, जो नाउन को बताएगा वो एडजेक्टिव होगा, जो नाउन को मॉडिफाई करेगा वो एडजेक्टिव होगा, वो एडवर्ब नहीं होगा। इसलिए इनके बाद में आने वाली इनके बाद में आने वाला जो वर्ड है वो क्या होता है, एडजेक्टिव होता है, ना कि आपका एडवर्ब, ना कि आपका एडवर्ब। यहां एडवर्ब के बारे में हमने बहुत सारी चीजें समझी कि कैसे एडवर्ब बनती है, यूजुअली एलवाई लगा के या किस किस तरीके से एडवर्ब को बनाया जाता है, एडवर्ब के कौन कौन से यूज होते हैं, फेयरली और रेदर में क्या डिफरेंस है, टू का यूज कैसे किया जाता है। ये सारी बातचीत हम लोगों ने, वेल और गुड की बातचीत हम लोगों ने की, जो मेन पॉइंट्स है, की पॉइंट्स है, उनके ऊपर हमारी बातचीत हुई। तो मिलते हैं इसी के साथ में एक नए सेशन में, तब तक के लिए आप लोग जो है वो बेहतरीन तरीके से पढ़ते रहें, चीजों को बनाए रखें। थैंक यू सो मच, हैव ए ग्रेट डे, सी यू सून इन द नेक्स्ट सेशन। जय हिंद।